हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज टॉटोमेरिज्म के पार्ट 9 में। मैंने ब्रेड्स रूल इन टॉटोमेरिज्म कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। और आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम इनोलाइजेबल हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर देयर। तो इसका मतलब क्या होता है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का, वो देखेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तवा और मैं आपका अपना केमिस्ट्री फ्रेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में आज हम करने जा रहे हैं क्या, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ENOLIZABLE लिखो चाहे ऐसे भी लिखो, ठीक है। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन पढ़ेंगे, लेकिन तो एम ये है। अब इसका क्या मतलब है, देखो आपको पता है कि ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा अगर है ना, और ये कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन के बगल में अगर कोई -M ग्रुप लगा है, -M ग्रुप अगर आप नहीं जानते हो आप मेरा वीडियो देख सकते हो पहले का, ठीक है। तो -M ग्रुप अगर लगा हुआ है इस कार्बन पे, और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, वैसे आपको पता है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोल रहे हैं। तो अल्फा कार्बन पे जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी को यहां पे जब वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि इट इज द हाइड्रोजन टेकिंग पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, सिंपल, यही तो होगा इसका मतलब। तो बेसिकली जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालते थे, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन ही है वो, बट वो टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले रहा है, ठीक है। सो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे -M ग्रुप की। कौन कौन से -M ग्रुप है, -M मतलब -R, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलॉन्ग पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो -M ग्रुप कौन से होते हैं, तो -M ग्रुप में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले। NO2 ग्रुप हो सकता है ना, CHO आपका एक ग्रुप है, वो भी कैसा है, -M, ठीक है। फिर कौन सा ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप, ये भी क्या होता है, -M। और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो NO ग्रुप भी हो सकता है, CO कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप बोल रहे हो, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड हो, इसको कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एनीथिंग एल्स, देखो वैसे तो बहुत से ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना, रटने की जरूरत नहीं होती। विड्रॉइंग जो करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खींचेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो अपनी तरफ खींचेगा कॉन्जुगेशन सिस्टम को, तो वही चीज होती है -M, और कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चलो ठीक है, एक और लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड NH एटसेट्रा। देखो -M ग्रुप क्या हो गया, जैसे ये देखो मैं बोलूं यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ, तो बताओ किधर रेजोनेंस होगी, किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में प्रेफर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन है, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये हम बोल देंगे क्या, कि ये -M जैसा बिहेव कर रहा है पार्ट, समझ में आ रही बात। तो -M कोई बड़ी बात नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो कर सके रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। चलो अब हम बात करते आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट करो पहले कि ये क्या क्या हो सकता है, जल्दी नोट करो। ठीक है, कर लिया, वीडियो पॉज करके करना, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, वीडियोस छोटे छोटे होते हैं मेरे, छोटे छोटे पार्ट में आप लोग के लिए बनाता हूं, जिससे आपका टाइम बचे, और सिर्फ उतना ही देखो जितना जरूरी है। फालतू में बहुत बड़ा करके कोई मतलब नहीं है ना, करने को तो करा जा सकता है, बट छोटे छोटे पार्ट्स में इजी रहता है आपके लिए रिवाइज करना भी, है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का। जैसे मान लो मैंने लिया CS, इसको देखते हैं, CH3CO CH3। CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन। तो इसमें टॉटोमेरिज्म होती कैसे वो देखते हैं, और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या होता है वो देखते हैं। तो ये देखो HCH2CO CH3 ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, ये सब देखो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म के इंट्रोडक्शन में सब बताया हुआ है, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, तब ये अटेंड करना, ठीक है।
अब देखो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, तो ये कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको, मैंने बताया था आपको इससे 2 लेक्चर पहले, और इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी चीज है। अब यहां पे ध्यान दो, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कौन सा है? ये हाइड्रोजन क्या हो गया? इनोलाइजेबल हो गया, क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले लिया। उसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन भी एक एक करके, इसको मैं ऐसे बना दूं और इस हाइड्रोजन को, ये भी तो पार्ट ले सकते थे, ये भी इधर जा सकते थे ऑक्सीजन के पास, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, इसी तरह से यहाँ के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जा सकते थे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। 3 यहां से जा सकते थे, टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले सकते थे, और 3 यहां से टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर हम बोलेंगे कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इज 6। कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ गया। तो यही इसका मतलब है बच्चों, और कुछ बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। एकदम आसानी से हो जाएगा। और तुम लोग पैनिक बहुत करते हो, मैंने देखा है, बहुत पैनिक करते हो, अननेसेसरी टेंशन। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप ब्लाइंड फेथ करो, बस मैं हूं आपके साथ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब देखो, तो जैसे अगर मैंने ये लिया, चलो एक तो सिस्टम मैंने बताया वैसा, एक मैं ले लेता हूं कॉन्जुगेटेड टाइप का सिस्टम कुछ, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ऐसा ले लिया मान लो, और यहां पे मैंने COR दिया। तो देखो ये sp3 कार्बन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये इनोलाइजेबल होता किसके साथ? इसके साथ, C डबल बॉन्ड हो, पिछले वाले के एग्जाम्पल में जो बताया था। लेकिन यहां पे बीच में क्या आ गया है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में, है ना। डबल बॉन्ड कैन इज इन कॉन्जुगेशन विद CO। अब यानी कि यहां जब टॉटोमेरिज्म करोगे तो यहां का हाइड्रोजन यहां जम कैसे करेगा, कैसे कराओगे? तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जब ये सिग्मा बॉन्ड यहां डीलोकलाइज करेगा तो ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड, और फिर ये अल्टीमेटली इधर नेगेटिव चार्ज चढ़ाएगा, और इस नेगेटिव पे जाके हाइड्रोजन माइग्रेट करके लग जाएगा। ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान सी चीज। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्पेस टॉटोमेरिज्म। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। स्पेस टॉटोमेरिज्म मतलब भाई बगल में ना होके, जैसे अल्फा कार्बन ये हम नहीं बोल सकते अभी, इसके रिस्पेक्ट में तो ये अल्फा नहीं है ना, दूर है कहीं। मतलब अगर मैं ये बोलूं अल्फा, इसको मान लूं बीटा, तो ये गामा जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये दूर है, इस सिस्टम से ये काफी दूर है, इसलिए हम बोल रहे हैं स्पेस में दौड़ रहे, मतलब खाली जगह काफी मिल गई, दूर हो गए दोनों, इसलिए इसको स्पेस टॉटोमेरिज्म कह रहे हैं नाम से, ठीक है। तो और कोई बड़ी बात नहीं है ये टॉटोमेरिज्म, बट ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। और यहाँ R क्या है? यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है ना। और ये पूरा ग्रुप याद रखना, ये -M जैसा बिहेव कर रहा है ना, मैंने बताया, क्योंकि CO ग्रुप कैन एक्ट एज -M, RCO ग्रुप इज -M ग्रुप, ये पता ही है आपको। तो ये -M हो गया, ये वही वाली कंडीशन हो गई, sp3 कार्बन हो गया, लेकिन बस अंतर क्या आया? इतना पार्ट एडिशनल जुड़ गया, और कुछ नहीं हुआ। कंडीशन क्या है लेकिन स्पेस टॉटोमेरिज्म की, कि यहां से और यहां पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड होने ही चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म सोचोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता, तो बताओ यहां टॉटोमेरिज्म हो सकती क्या? यहां टॉटोमेरिज्म हो सकती क्या? मतलब इस वाले हाइड्रोजन की फिर होती है, इस वाले, इसको इनोलाइजेबल नहीं कहते, इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहां पे इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बगल में ये है, तो यहां पे ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्ट लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की टेंशन मत लो। अभी सवाल करते हैं, फिर तुम्हें और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लो ये पॉज करके, ठीक है। अब देखो, अब सवाल करते हैं। तो चलो ऐसे लिख लो, पहले स्पेस टॉटोमेरिज्म के बारे में लिख लो। ये कब लगाना है? व्हेन यू हैव टू अप्लाई स्पेस टॉटोमेरिज्म, व्हेन देयर इज डिस्टेंस बट कॉन्जुगेशन, मतलब डिस्टेंट येट कॉन्जुगेटेड। डिस्टेंट मतलब थोड़े दूर भी है लेकिन कॉन्जुगेटेड भी है, तो ऐसे केस में स्पेस टॉटोमेरिज्म सोचेंगे, जैसा मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। अब एक और चीज होती है इसमें नोट करने वाली बात है, अभी समझ में हो सकता ना है, आगे मैं डिस्कस कर देता हूं। पैराटॉटोमेरिज्म कई जगह पढ़ाया जाता है। तो ये पैराटॉटोमेरिज्म कुछ नहीं है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ
is a special case of space tautomerism. Special case of space tautomerism. ठीक है, ये याद रखना. पैराटॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेस टॉटोमेरिज्म. अब ये पैराटॉटोमेरिज्म क्या है, अब हम सवाल करेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ एक आध केसेस में पैराटॉटोमेरिज्म होगा, तो मैं आपको बताता हूं. ठीक है, स्पेस टॉटोमेरिज्म समझ गया, वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं. अब देखो, आ जाओ सवाल पे. हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है, आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. पहला सवाल लेते हैं. HCOH मतलब फॉर्मल्डिहाइड, HCHO. क्या इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं, ये हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे ही होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो या एटलीस्ट -m ग्रुप के. तो मैंने आपको बताया था ऐसा होना चाहिए यहां पे, और यहां पे क्या होना चाहिए, मान लो ऐसा है और सॉरी यहां पे -m ग्रुप लगा होना चाहिए. अब -m ग्रुप, चलो ये मान भी लिया अगर मैंने, तो ये यहां पे तो कार्बन है नहीं ना, ये वाला यहां तो कार्बन है नहीं, यहां तो हाइड्रोजन आ गया, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे. अल्फा हाइड्रोजन तो कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा होता तब अल्फा हाइड्रोजन बोलते. ठीक है, तो यहां पे देर इज जीरो. अगर तुम ऐसे सोचो, अगर इसको मानते -m तो भी ये भी अल्फा नहीं है, तो यानी कि देर इज नो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन. ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो. दूसरा सवाल लेते हैं. अगर आपसे पूछा जाए, मान लो CH3COCH3, हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर देयर इन दिस. कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? तो यहां पे देखो, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये इधर से टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, इधर से भी कर सकता है. टोटल कितने हाइड्रोजन से? 6. सिंपल आंसर है 6 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन. बहुत ही इजी लग रहा होगा. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और आराम से वीडियो पॉज कर करके देखो, समझ में आ जाएगा. अच्छा, नहीं समझ में आया फिर से देख ले. यहां बताओ, तो देखो ये कार्बन बेटा, ये जो है sp2 हो गया है, और पहली बात sp2 तो है ही, उसके पास कोई हाइड्रोजन भी नहीं है. sp2 होना ही नहीं चाहिए, मैंने बोला sp3 होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गया. इधर तो कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. यहां पे अल्फा कार्बन यही है, इस पे लगे हुए 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे 3 आंसर है. ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, जैसे तुम हाइपर कंजुगेशन करते थे ना, वैसे कुछ मिलता जुलता लग रहा है यहां पे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 हो गए, चौथा देखते हैं. चौथा मान लो मैं ऐसे देता हूं, CH3 CH2 CO CH3. चलो आप ट्राई करो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये ट्राई करो. और मान लो मैं ऐसा देता हूं, CH3 CH. अब मजा आएगा, ये सवाल करोगे ना तो तुम्हें स्पेस टॉटोमेरिज्म का फील आ जाएगा, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा. करो करो, ट्राई करो ये दोनों. एक और देता हूं, चलो. तुम खुश तो मैं खुश, है ना. चलो ये देखो, यहां पे बताओ बच्चों कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हैं. तो अगर आपका आंसर है 8 तो गलत है. अगर आपका आंसर 5 है तो सही है, क्योंकि देखो ये अल्फा है और ये अल्फा है, ये तो बीटा कार्बन है ना, इसके हाइड्रोजन मत गिन लेना. अल्फा कार्बन तो 2 है ना, मतलब ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, लेकिन ये sp3 और ये वाला sp3 अल्फा, तो इस पे लगे हाइड्रोजन कितने? 2, और यहां लगे 3 है, तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन विल बी 5. अब इधर आ जाओ, अब ये आ गया केस ऑफ स्पेस टॉटोमेरिज्म, है ना. स्पेस टॉटोमेरिज्म, देखो नाम से डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो. नाम कुछ भी रख दूं मैं इसका, है ना, मैं रख दू दूर, नहीं इतना बकवास नहीं रखूंगा. मतलब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सोच लेना, तो अपने लिए नाम बना लेना इसका. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये -m हो गया और ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया. -m के साथ कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, मैंने बताया था भाई. ऐसा सिस्टम जिसमें ये वाला पार्ट -m के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो भी टॉटोमेरिज्म होगा.
यहां अल्फा कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि यही sp3 है ना, ये तो sp2 है, इनको तो लेंगे नहीं, sp3 वाले को लेंगे। यहां कितने हो गए, 3, ओनली 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इस साइड से। अब इस साइड से भी तो कुछ दिख रहा है तुम्हें भाई, इधर एक तरफ से नहीं होता ना भाई, C डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे तो स्पेस टॉटोमेरिज्म हो गया, बट यहां पे तो नॉर्मल टॉटोमेरिज्म होगा, तो ये भी तो 3 जाएंगे कॉन्जुगेशन में, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो रही है बात, इजी है एकदम। अब आ जाओ इधर, यहां पे इसमें क्या हो रहा होगा, यहां पे अल्फा ये है और अल्फा ये कार्बन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा होंगे, तो इसमें लगे होते हैं हिडन 2 हाइड्रोजन और इसमें लगे होते हैं 2 हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि दोनों sp3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल 4 ही तो हो जाएंगे, और कुछ है ही नहीं। अल्फा बीटा थोड़ी ना गिनोगे, गामा थोड़ी ना गिनोगे, है कि नहीं, तो ये नोट कर लो। हैप्पी, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करना है, वीडियो का टाइम खत्म ना हो जाए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेते हैं ये वाला, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, यहां बताओ, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, यहां बताओ, ठीक है, ये ले लो और थोड़ा ऐसा कर लो और अच्छा मजा आएगी। बताओ यहां पे कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, सोचो, एक ये -m और ये -m, दोनों ही -m है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और एक एक अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन 8 हो गए, है ना। मतलब इधर से भी टॉटोमेरिज्म हो सकती थी और इधर वाले इसके साथ हो सकती थी, ये दोनों इसके साथ टॉटोमेरिज्म करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों, तो यानी कि 8 वेज, मतलब 8 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आप 8 तरीके से टॉटोमेरिज्म कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां पे क्या जीरो, कितने लोग जीरो बोल रहे हैं, अगर आप जीरो बोल रहे हो तो एकदम सही बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि ये अल्फा तो है यहाँ पे, बट ये sp3 नहीं है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है और sp2 है, तो यहाँ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं भाई। sp3 पे जो कार्बन है उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हो सकता है, sp2 वाला कार्बन का हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं हो सकता, मैंने आपको ट्रिक बताई, ठीक है, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट भाई पॉज करते जाना, है ना, मेरा वेट मत करना, ठीक है ना। अब आ जाइए, हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर हेयर, तो यहां देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा तो ये अल्फा कार्बन बस, और यहां पे लगा हुआ कितना हाइड्रोजन होगा, एक ही तो होगा, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा, नहीं करेगा। अच्छा यहां पे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे ना भाई, यहां एक CH3 लगा हुआ है और यहां भी एक CH3 लगा हुआ है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इधर से तो कुछ टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती। इधर हाइड्रोजन जरूर है, बट मैंने आपको बताया था ब्रेड्स रूल, पिछले लेक्चर देख लो, जो लोग नहीं जानते हैं डायरेक्टली आ गए, वो पिछला 9D वाला लेक्चर देख लो मेरा, टॉटोमेरिज्म का 9D, उसमें ब्रेड्स रूल वायलेट हो जाएगा अगर ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन, और ब्रिजहेड कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेते, तो ये ब्रिजहेड हाइड्रोजन है और ये टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए यहां पे भी नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 0, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो टॉटोमेरिज्म शो कर सके या टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले सके, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बारे में देख लो, कितने हैं बताओ, तो अगर मैं, अब देखो ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल आ गया आपके सामने, एक अगर मैं इसको ले लूं, है ना, रेफरेंस, तो यहां 2 हाइड्रोजन अल्फा, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस टॉटोमेरिज्म का ये भी केस है, और ये जो केस है स्पेस टॉटोमेरिज्म का, इसी को हम यहां पे पैरा टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पैरा टॉटोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इसके इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा है, और पैरा पे 2 हाइड्रोजन है जो
कॉन्जुगेशन में है इस ग्रुप के साथ वाया दिस, तो ये वैसे ही हो गया ना जो मैंने बताया था, याद करो, C डबल बॉन्ड CO, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। यहां पे देखो C डबल बॉन्ड CO, और यहां पे कार्बन और यहां हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जैसे इनोलाइजेबल था उसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल हो जाएंगे, इसकी तरह दिख रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। 2 इधर से डायरेक्टली कर लेंगे इसके साथ टॉटोमेरिज्म, और 2 पैरा पोजीशन से कॉन्जुगेशन के थ्रू करेंगे टॉटोमेरिज्म। तो यहां इसको, इस केस ये भी स्पेस टॉटोमेरिज्म यहां से हो रहा था, लेकिन इसको हम नाम दे देंगे पैरा टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये पैरा कार्बन से हो रहा था, पैरा पोजीशन से। इवन तो बेंजीन रिंग में पैरा होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम इसको पैरा बोल दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको नाम, मैंने बोला नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो ये फंडा आपको मैंने बता दिया, नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मान लो मैं आपको ऐसा देता हूं, ये देता हूं, चलो ये बताओ यहां पे क्या होगा। तो ये क्या अल्फा पोजिशंस हैं, नहीं मानेंगे इनको, क्यों, क्योंकि ये sp2 है, ये sp2, ये भी sp2, तो इधर से तो कुछ एक एक हाइड्रोजन था भी, लेकिन वो इनोलाइजेबल नहीं कहलाएगा। यहां आ जाओ, यहां लगे हुए 2 हाइड्रोजन, और ये दोनों कॉन्जुगेटेड के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, है ना, स्पेस टॉटोमेरिज्म का। ये एक बहुत प्यारा केस, फिर से ये भी स्पेस टॉटोमेरिज्म का केस है। तो यहाँ कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, 2। इजी है ना, टेंशन मत लो, एकदम एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इवन दो टेंशन थोड़ा थोड़ा लेता है हर कोई, है ना, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी। अब आ जाओ इस पे, यहां पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है क्या, ठीक है, यहां तो नहीं है ना, ये समझ गया sp2 है, sp2 वाला कभी भी इनोलाइजेबल नहीं होता, ये भी sp2 है, जैसे ये sp2 था, है ना। यहां पे आ जाओ, यहां एक हाइड्रोजन जरूर होगा, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन तो जानते हो, यहां एक हाइड्रोजन हिडन होगा, ये पैरा टॉटोमेरिज्म कर सकता है, इसलिए हम इसको यहां पे बोलेंगे यस देयर इज 1 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, और कोई नहीं है, बस एक इनोलाइजेबल। तुम बोलोगे ये भी है क्या, नहीं, ये मत ले लेना हाइड्रोजन, ये कॉन्जुगेशन में है, ये वाला कार्बन इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहां लाने सिर्फ ये गिनेंगे, जो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, ये sp3 वाले से, उसी को लेंगे, क्योंकि ये sp3 वाला कार्बन ही कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो चलो नोट कर लो। नेक्स्ट और देख लेते हैं भाई। आई होप यू आर एंजॉइंग, बस थोड़ा सा और बेयर कर लो, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इतने लंबे वीडियो मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन ठीक है। यहां पे आ जाओ, करना पड़ता है, कभी कभार हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आ जाओ, यहां पे क्या कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये हाइड्रोजन, यहां पे और कुछ नहीं सोचो कि ये देखो, आपको याद होगा, अगर याद करो, इमेजिन करो, बहुत साल पहले बताया था, बहुत साल पहले नहीं, जैसे मैंने लिखा था यहां पे डबल बॉन्ड, तो आप क्या करते थे, इसका इनॉल बनाते थे। आप इनॉल कैसे बनाते थे कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है इधर फेंक देते थे और यहाँ डबल बॉन्ड इधर गिरा देते थे, तो क्या बन जाता था, OH और डबल बॉन्ड, और ये पहले से ही थे, तो OH का ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर था। उसी प्रकार से ये जो है वो ये वाला ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है, तो इसमें जब टॉटोमेरिज्म करेंगे तो यही वाला तो हाइड्रोजन उल्टा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्ट है, यानी कि यही तो इकलौता इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो बस यही आंसर यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा, और कोई हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, ये sp2 कार्बन से, उनको तो गिनेंगे नहीं, बचा एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ उल्टा सोचना है, इनॉल फॉर्म से हम कीटो बना रहे थे, है ना, तो ये इनॉल फॉर्म दे रखा है, कीटो फॉर्म तुम्हें उल्टा सोच रहा हूं, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, आसान सा है। नेक्स्ट और सोचते हैं, मान लो मैं आपको ऐसा दूं, एक नाइट्रोजन डाल दिया, डबल बॉन्ड NH यहां पे ऐसे, सोचो क्या ये है, चलो एक बॉन्ड का है, अब बताओ यहां पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, और अगर है तो कितने, तो देखो इधर तो नहीं है, sp2 है, ये sp3 है, यहां होंगे छिपे 2 जो इस सिस्टम के साथ
टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, यानी कि दो तो यहीं पे हो गए। फिर आ जाओ इधर, ये क्या इनोलाइजेबल है? हाँ, यहां ये कार्बन तो नहीं पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड के थ्रू इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, यानी कि ये भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन माना जाएगा। तो यानी कि दो यहां से और एक यहां से, मतलब 3 हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हो गए, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया, समझ में आ रहा है तो नोट कर लो। देखो सारे टाइप के सवाल करा दे रहा हूं, जो आएगा देखो इन्हीं में से आता है ना। जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं आप देखोगे, अगर शुरू से आप खुद फील कर रहे होगे, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो कि वही सब सेम सवाल आते हैं जो वीडियोस में है, ठीक है। आपको कुछ भी मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस किसी अच्छे बुक से करते रहना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाते रहना, और पास्ट ईयर पेपर जरूर लगा लेना। उसके अलावा वीडियो देख लिया, सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो मान लो अगर मैंने तुम्हें ऐसे दिया, अब बताओ कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, समझ रहे होगे। यहां तो sp2, ये भी सॉरी ये अल्फा नहीं मानेंगे, ये वाला अल्फा नहीं है ना, क्योंकि यहां पे sp2 कार्बन हो गए। बचा यही हाइड्रोजन है जो इससे, इसके थ्रू डबल बॉन्ड के थ्रू वो कर रहा है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। मतलब कहने का मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये कॉन्जुगेटेड है, और क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड नाइट्रोजन है तो इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल माना जाएगा, यानी कि यहां पे एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट है तो थोड़ा बेटर क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपको ये दूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक डबल बॉन्ड, देखो यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड्स। अब और यहां पे छठा, ठीक है। बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? तो यहां देखो sp2 है, यहां तो होगा नहीं, मतलब ये तो भूल ही जाओ, कहीं भी सब जगह sp2 ही कार्बन दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में, है ना। इस ग्रुप को अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो इसके रिस्पेक्ट में सब जगह sp2, बस यहां एक sp3 है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, यहां जो sp3 है, इस ये जो कार्बन है ये कॉन्जुगेटेड है, देखो लगातार कॉन्जुगेशन आ रही है, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, है ना, ऐसे कॉन्जुगेट होके आ रहा है। तो ऑब्वियस, और फिर अंत में इधर भी डबल बॉन्ड हो, है ना, ऐसा दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये कार्बन भी कॉन्जुगेटेड टाइप का सिस्टम फॉर्म कर रहा है, यानी कि इस कार्बन पे लगे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इनोलाइजेबल हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन विल बी 2, ठीक है। तो बच्चों यही था आज का मेरा लेक्चर, टॉटोमेरिज्म में जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पूरी पसंद आ रही है। बहुत से बच्चों के फोन मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बहुत फायदा हो रहा है लोगों को, तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा हो, आपका करियर सुधर जाए, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और प्लीज इन वीडियोस को शेयर जरूर करो, सब तक पहुंचाओ, है ना, सबको एजुकेशन मिले अच्छी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टॉटोमेरिज्म के ही कंटिन्यूड है अभी ये सीरीज। आइसोमेरिज्म की बहुत बड़ी सीरीज है अभी। आइसोमेरिज्म आप जानते हो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, अभी आगे ज्योमेट्रिकल आएगा, ऑप्टिकल आएगा, सब आने वाला है। तो स्टे ट्यून, डरने की बात नहीं है ना, ट्रस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।